आहे. सोबतच नागपुरात मृत्यू प्रमाणही वाढत चाललेलं आहे. जवळपास 115 लोक जे आहेत ते कोविडमुळे मरण पावलेले आहे आणि हे जे मरण पावलेले लोक आहेत त्यांच्या अंतिम संस्कारासाठी एकही संस्था समोर आलेली नाही. मात्र एक संस्था आहे किंग कोब्रा ऑर्गनायझेशन, ते समोर आलेली आहे. त्यांना आपलं काही मत आपल्यासोबत ठेवायचं आहे म्हणून ते आपल्यासोबत आहे. अरविंद कुमार रतोड़ी साहब आपल्यासोबत आहे, अध्यक्ष है किंग कोब्रा ऑर्गेनाइजेशन से। क्या बताएंगे सर, जो सरकार अभी फिलहाल नागपुर में जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार और मृत्यु के प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई संस्थाएं सामने नहीं आ रही, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दलों के जो भी छोटे बड़े कार्यकर्ता होते हैं, बड़े पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी होते हैं, इनसे मार्मिक अपील करना चाहूंगा कि हमारे नागपुर में ये महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण मरीजों की संख्या और मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि जब कोई मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मरने के बाद कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप प्रांत झंडा कुछ नहीं, सिर्फ वो एक शव है हमारे लिए और उस शव का सत्सम्मान अंतिम मोक्ष हो, उसको अंतिम संस्कार सही तरीके से उसके धर्म के हिसाब से हो। इसलिए मेरी संस्था किंग कोब्रा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स आगे आई है और मैं चाहता हूं कि बाकी संस्थाएं भी आगे आए। जैसे कहा जा रहा है कि माननीय महापौर साहब के साथ में 80 संस्थाओं ने अभी कोई मीटिंग की, तो 80 संस्थाओं से मात्र एक संस्था से 2 लोग भी अगर आते हैं तो 8 8 16 160 लोग होते हैं और 160 लोग हमारे 10 जोनों में काफी हैं अंतिम संस्कार में हम लोग मदद करने के लिए। तो मेरा सभी लोगों से यही मार्मिक अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस समय सब कुछ भुला दें, हम लोग राजनीति द्वेष भुला दें, सामाजिक द्वेष भुला दें, अपने प्रांतवाद को भुला दें, सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्रीय आपदा में अपने गृह राज्य नागपुर को बचाने के लिए, स्वच्छ सुंदर सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होके हम लोग अंतिम संस्कार के लिए आगे आए और सभी लोगों से बार बार यही अपील कर रहा हूं कि सारे लोग आगे आए और इस पुण्य काम को, नेक काम को, मरने के बाद कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बार बार यही कर रहा हूं कि आगे आके हम लोग मोक्ष, ससम्मान मोक्ष दें उन लोगों को। ये मेरी अपने संगठन की तरफ से मांग है, अपने नागपुर शहर के सभी सामाजिक संगठनों से। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज के लिए सामने आने वाली सामाजिक संस्था इस चीज के लिए सामने नहीं आ रही है? बहुत बार ये देखने को मिला है कि ये बीमारी जो है, ये कोरोना वायरस जो है, ये कोविड-19, ये एक संक्रमित बीमारी है और संक्रमित बीमारी होने के कारण लोगों के अंदर में एक सुरक्षा की भावना है, लोग डरे हुए हैं। सिर्फ एक डर है, हमारे अंदर में एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम उनको मोक्ष के लिए जाएंगे या हम जन जागरण के लिए कंटेनमेंट जोन में जाएंगे, शहर में घूमेंगे, तो हो सकता है ये संक्रमित बीमारी मुझे भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ में ही अंतिम संस्कार के लिए हम लोग जाते हैं और लोगों का जो डर है उसको मैं दूर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो बीमारी अटैक कर लेंगी, आपको संक्रमित कर देंगी। आपको पूरी सुरक्षा के साथ में, पीपीई किट के साथ में आपको भेजाया जाता है, आपको ले जाया जाता है। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आप लड़ें, आप लड़ें, आप डरे नहीं। इस बीमारी, इस वायरस के खिलाफ लड़ें। आप सामने आके दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने कि नहीं, हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम अंदर एक जज्बा है। और जाने तो जहाने, ये तो हम कहते हैं, लेकिन जाने और जहाने उन लोगों के लिए भी सोचिए जो लोग रात दिन 24 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा निस्वार्थ काम कर रहे हैं। पुलिस विभाग हो गया, सफाई कर्मचारी होगी, महानगर पालिका हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, सामाजिक संगठन हो गए, ये भी तो काम कर रहे हैं, इनका भी तो परिवार है, ये भी तो अपनी सेवा दे रहे हैं। क्या इनको मौत का खौफ नहीं है? हमें क्यों मौत का खौफ है? लेकिन देखने में आया कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सामाजिक संगठन ऐसे हैं कि जहां कहीं राजनीतिक फायदा हो या आर्थिक फायदा हो तो उसके लिए आगे आते हैं। जब बहुत बार ऐसा हुआ कि जब खाना कहीं देने की बात आई थी, पानी देने की बात आई थी, ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे या फिर जहां परप्रांतीय मजदूरों को, लोगों को रखा गया था, वहां इनमें होड़ मच गई थी सामने आने की सारे संगठनों में, क्योंकि यहाँ इनका राजनीतिक और आर्थिक लाभ था। इस कारण ये लोग आगे आए, क्योंकि बोलते हैं ना, भूखे पेट क्रांति नहीं होती। लेकिन हम कर रहे हैं, हमें गर्व है कि हम अपने प्रत्येक नागरिक के लिए अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। 12 मार्च से निरंतर हमारी ये लड़ाई चालू है। हम लोगों ने गरीबों को, जरूरतमंदों को राशन, अनाज, पका हुआ भोजन, दवाइयाँ, कहीं किसी को कपड़ों की नौबत आई तो उन्हें कपड़े, ये सारी चीजें हमने मुहैया करवाई है कोरोना योद्धा बन के। माननीय पुलिस आयुक्त हमारे डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी की तरफ से हमको विशेष कोरोना योद्धा बनाया गया था। एक पुलिस अधिकारी के तौर पे हमारी नियुक्ति इस महामारी पे की गई। हम पूरी दक्षता से अपना काम कर रहे हैं। मुझे और मेरे परिवार को डर नहीं। मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, बहुत बड़ा बंगला नहीं है, हम 2-3 रूमों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन सावधानी के साथ हम अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों से यही अपील करता हूं, नागपुर वासियों से, डरे नहीं, आप लोग आगे आए और अंतिम संस्कार समान नेक कार्य के लिए दो हाथ आगे बढ़ाएं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं, तब हम एक सक्षम शहर बना पाएंगे। आपकी संस्था ने अभी तक कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया है? हम लोगों ने लगभग करीबन अभी तक
5 लोगों का अंतिम संस्कार हम लोग कर चुके हैं और अभी आधिकारिक तौर पे अब जो आज हमने दिया है माननीय मुंडे साहब को, क्योंकि इनका कहना था कि सर आप राइटिंग में दे दीजिए, तो मैंने ये सारे राइटिंग में दिया हूँ। तो ये देने के बाद में अब आधिकारिक तौर पे जो भी आंकड़े रहेंगे हम उसके पूरा ब्यौरा रखेंगे, हर चीज का ब्यौरा हम लोग रखेंगे। तर एकंदरीत अरविंद कुमार रतुडी साहेब आहेत हे सामाजिक संस्था आहे किंग कोब्रा यांच्या अध्यक्ष आहेत आणि एक मागणी करत आहेत की जे बाकी सामाजिक संस्था आहेत त्यांनी सामोरे यावं आणि या कोविड काळात जे मृत्यू पाहत आहेत त्यांच्या अंतिम संस्काराला हातभार लावा. आपण पाहतो नागपूर समाचार. नमस्कार.